बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान पूर्व सरपंच ने सचिव पर डंडे से वार कर दिया। मामले में दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत छुइया का है, जहां मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें पूर्व सरपंच खेताराम साहू ने सचिव टीकाराम श्रीवास पर डंडे से वार कर दिया, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई है। जिसके बाद दोनों पक्षों ने बिलाईगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में पूर्व सरपंच खेताराम साहू ने बताया कि सन्नी निवास और उनके दोस्तों ने पहले मेरे भांजे के साथ गाली गलौज कर मारपीट किया। मैं सभी को छुड़ाने के बाद घर के अंदर चला गया, जिसके बाद गांव वालों ने मेरे घर में पथराव किया। मोर भांजा पंकज गली में बैठे जैसे तो उतिल निवास परमेश्वर सन्नी विद्याचरण मनेला गाली देते ही सब है। साहू मल्ला मारना है साले मल्ला एक माँ बहन कैसी तैसी करके ना गाली गलौज कर से। तो भांजा बोलते पंकज है कि भाई तुम काब गाली दे है साहू मल्ला कह थोड़ा मारे भेज गए। मैं सुनत रहा बात ला बाड़ी में रहे हैं तो मैं हाँ मारे भेज तो दौड़त आए में हाँ उज कर बाड़ी बगल में दौड़त आके मैं छोड़ा है मल्ला तो हूँ मल्ला बोले कि जाओ तुम सब अपन अपन घर और लड़ी झगड़ा मत हुआ करके। एक बाद होती लोग फिर बहुत आदमी आई और गाँव भर का कहना चाहिए सीधा ना डंडा वंडा लेके टीकाराम श्रीवास और लखन केशव और निवास और परमेश्वर महेंद्र ठाकुर सन्नी दीपक और बहुत सारा आदमी इनमन मारपीट के साथ नहीं हाँ आज सीधा मारपीट करीस ना तो हम सीधा घर अंदर घुसे हैं तो वन गली में ईटा तो मैं ईटा में पूरा ना फेंक के घर लगी मतलब तोड़ फोड़ करे गाड़ी पत्थर में कूद दे और हमन एक बाद में थाना लगाए हैं पुलिस में। वहीं सचिव टीकाराम श्रीवास और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि उनके भांजे द्वारा सर्वप्रथम गाली गलौज किया गया और सरपंच के पूरे परिवार के सदस्यों ने मारपीट की, जिसे वे सब छुड़ाने गए तो पूर्व सरपंच ने सचिव को जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से वार कर दिया, जिससे उनके सिर पर चोट आई है। जिसके बाद गांव के सभी ग्रामीणों को देख पूर्व सरपंच अपने परिवार सहित घर अंदर चले गए, जिसके बाद वे लोग स्वयं अपने घर में पत्थर फेंके और अपने बाइक को भी नुकसान पहुंचाए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। बैठा हुआ था तो खगेश्वर पिता होरीलाल गांव के निवासी हैं, वो मुझको घर में आके बतलाए, बोले कि तुम्हारे लड़के निवास प्रसाद को खेताराम, कार्तिक राम, पंकज और केश राम ये लोग मार रहे हैं, ऐसे करके बताए। तो कहाँ पर मार रहा है तो सन्नी घर के सामने मार रहा है, ऐसे करके बतलाए। तो मैं फिर गया, जाकर देखा तो वास्तव में मार पीट किए थे लड़कों लोगों को। तो उन लोगों को खेता को मैं पूछा, खेताराम इन लड़कों को किस लिए मार रहे हो, ये लोग क्या अपराध किए हैं, क्या ऐसा गलत किया जिससे इन लोगों को मार रहे हो। तो उसने सीधा बोला कि इन आदिवासी को तुम पक्ष करने के लिए पूछने आए हो, ऐसे बोले, और साले तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जान सहित मार दूंगा करके वहाँ से घर दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जाके वहाँ से घर से डंडा लेके आए और मेरे सर में मस्तक में सीधा डंडा से वार किए, मुझ पर जानलेवा हमला किए और इसको जान सहित मार दूंगा ऐसे करके मेरे को डंडा से कई डंडों में प्रहार किया। इसके बाद मेरा सर फट गया। सर फटने के बाद में बहुत सारा लहूलुहान हुआ, वहाँ पर ब्लड भी बहा है, मेरे कपड़ा भी ब्लड से लथपथ हो गया था। इसके बाद मैं वहाँ से घर की ओर आ रहा था तो वो लोग एकदम से कहना चाहिए लड़कों लोगों को वास्तव में मारे थे। एक लड़का आदिवासी भी है, सन्नी नाम का है, जो महेंद्र ठाकुर का लड़का है, उसको मारपीट शुरुआत में किए थे वो और बहुत ज़्यादा मार किए हैं। उनकी पीठ में खरोच आया है, उसमें खेताराम साहू मार किया है, केश राम किया है, कार्तिक राम किया है और उनके भांजा है वो भी मार किया है। उनके यहाँ महिलाएं भी कहना चाहिए उनको घसीट वसीट रहे थे जी। ऐसे कई प्रकार के कहना चाहिए वहाँ पर उथल पुथल मचाए हैं। और जब मेरे सर को फटे हालत में, ब्लड बहते हालत में देखे हैं तो कर्मचारी को हम लोग मार दिए करके वो लोग एक ऐसे बचने का उपाय बनाए, वहाँ पर
ईंटा वगैरह को, छोटे छोटे ईंटा के टुकड़ा वगैरह को पटक दिए और लाइट वाइट को स्वतः मतलब फोड़े हैं। और एक पंखा बतलाया है, पंखा को भी वो लोग तोड़ फोड़ किए हैं। उनके यहाँ जो बाइक पड़ा है गिरे हुए वहाँ, तो बाइक 2 दिन से किसी घर के सामने नहीं पड़ा रहता। बाइक को लोग स्वतः कहना चाहिए, पंकज नाम का उसका भांजा है, वो एक्सीडेंट किया था और वहीं पर ला के उसको पटक दिया। फिर से पटकने के बाद में 2-4 ईंटा पत्थर को उसमें ऐसे करके पटक दिया, जिससे कहना चाहिए हम लोग इसी बहाने से बचेंगे और इसी बहाने से कहना चाहिए हम पर किसी प्रकार का केस लागू ना हो। ऐसे करके वो लोग बहानाबाजी करके अपने आप को बचाने के लिए ये सब किए हैं। दिन ओमन साहू समाज के मन बकरा काट के अपन खात रही से लॉकडाउन के बावजूद भी, और हमर लड़का मन क्रिकेट खेल के आत रही से ओल छेक के मारी से, तब मारा देख बहुत माँ बाप थोड़ी ना सहन करबू, गहन मारे पीटी के ला देख के फिर ओमन अपन बचाव अपन मन पहले मारपीट करीस। ओकले अब हमन भी अब अपन बचाव चिल्लाए, हम मारपीट नहीं करे हन, ओन खूब तोड़ फोड़ करीस, अपन गाड़ी वाड़ी ला अपन घर में पत्थर वत्थर फेंकिस, जो कुछ भी करीस अपन बचाव के लिए अपन मन करीस। और हमन गोड़ बहना सब लगा ली दिस, हमार जाति लगा दी दिस। हमारे लड़के लोगों को ना खेताराम के मतलब परिवार वाले पूरा सभी लोग मार रहे थे, तो मैं भी बीच बचाव करने के लिए गया था वहाँ। तो खेता का भांजा पंकज जो सरिया से मारा फेंक कर, तो मेरे पैर में जाके लगा यहाँ पे, बहुत ब्लड बह रहा था। होती क्रिकेट खेल के आ रही थी तो एकदम गंदा गाली बोलत रही थी, गोड़ भैना साला मंडल आदिवासी चमड़ा बोलत रही थी। तो गाली देते के बोली तो हमारे भीड़ के मन जतना जन वो खेता और कार्तिक और केशराम पंकज और ऋतिक और नीलकमल तहाँ डौकी वाले कौन आके मारे भीड़ गए मैं गए हैं महू ला मारे भीड़त रही से छोड़ा के आए मैं यहाँ तहाँ वो सचिव गी से सचिव लोग के मुँह ला फोड़ दे डंडा में खेता मार दे, तहाँ हम मैं ती आ गए तहाँ गाँव के मन पथराव थोड़ी करे ओकर घर में, गांव के मन नहीं करे, वो मन खुद हे करे है मानी की पत्थरबाजी करे, अपन गाड़ी ले फोड़ दे है और खुद अपन मन मारे है पत्थर हे करे है, पत्थर में फेंक के अपने दीवार मारे है। मामले में थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। में 2 पक्ष, एक पुराना सरपंच खेताराम साहू है और वहाँ पे एक सचिव रहता है पौनी का टीकाराम श्रीवास, दोनों के पक्षों के बीच लड़ाई हुई है। उनके बच्चे टीकाराम श्रीवास के बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे उसके पुराने सरपंच के घर से, तभी उनके बच्चे द्वारा कुछ कमेंट्स किया गया है, तो इसी बात पर लोग लड़ाई हो गया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट भी हो गया। तो दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, दोनों पक्षों का रिपोर्ट सुनकर उस पर FIR दिया गया है और दोनों काउंटर केस है। मामला गाली गलौज और मारपीट का है 205/23 जी। तो इस पर प्रकरण कायम कर वेशन लिया गया।